बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो हमने स्टडी करना है उसका नेम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है? इंडिकेटर्स जब भी आपने कोई सोल्यूशन बनाया हुआ हो उसमें आप इंडिकेटर ऐड करें तो इंडिकेटर का काम होता है कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, और हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इक्विवेलेंट पॉइंट एक बीच में तय हुआ होता है, मतलब एक इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लें, जिस पे आके कलर चेंज हो जाता है। सपोज़ किसी चीज़ का कलर पिंक है ना, इंडिकेटर ऐड करेंगे कलर चेंज हो जाएगा, सपोज़ कलर लेस हो जाता है, तो वो इंडिकेटर का ये काम है। अब इंडिकेटर्स की आगे से टाइप्स हैं 3: एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स या जिन्हें हम इंटरनल इंडिकेटर्स भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। आज हम जो स्टडी करेंगे वो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है इजी, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली मरतबा ये कर रहे हैं तैयार, उनके लिए थोड़ा सा है। लेकिन ये लेक्चर सुनने के बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको रट जाएगा और आप कहेंगे इतना इजी लेक्चर भी हो सकता है। लेकिन लेंथी है, लेकिन ये कि मैं पढ़ाऊँगी जल्दी जल्दी। जो चीज़ समझना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए क्वेश्चन, ताकि आपकी क्वेश्चनिंग हो और आपको आंसरिंग पता हो, ताकि आप हर किस्म के इससे मुतल्लिक क्वेश्चंस के आंसर ख़ुद भी एग्जामिनर को दे सकें। तो लेक्चर टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो फिर थकावट हो जाती है। एसिड बेस इंडिकेटर शुरू करते हैं हम। एसिड बेस इंडिकेटर्स बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशंस आपने की होंगी, कॉलेज लेवल पे हैं तो उसमें भी आपको करवाई गई होंगी पोटाशियम वगैरह का यूज़ करके। एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं वो उन टाइट्रेशंस में यूज़ होते हैं जहाँ एसिड बेस हम लेते हैं। उसके अलावा इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्जुगेट एसिड बेस का। तो वहाँ हमने देखा था एसिड डोनेट कर रहा होता था, बेस खींच लेती थी, और इसमें कॉन्जुगेट वाला भी एक कंसेप्ट था कि एसिड जब अपना प्रोटॉन उसके पास होता है तब एसिड होता है, लेकिन जब वो प्रोटॉन दे देता है, प्रोटॉन की क्रॉसिंग हो जाती है, तो वो जिस चीज़ में कन्वर्ट होता है वो कॉन्जुगेट बेस होती है। तो यहाँ इन्होंने उस चीज़ को नेमिंग दी है कि बेसिकली जो एसिड पहले जब इसके पास प्रोटॉन था उस वक्त ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में था, लेकिन जब ये प्रोटॉन अपना दे चुका तो ये डिसोसिएटेड फॉर्म में चला गया, ठीक है। और कलर दोनों फॉर्म्स का एक दूसरे से डिफरेंट है। ये बेसिकली इन इंडिकेटर्स का प्रिंसिपल था। दोनों डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड फॉर्म्स के जो कलर हैं वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अब इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं आगे से, ऑस्टवर्ड थ्योरी और क्विनोनाइट थ्योरी आ जाती है, ये रेजोनेंस थ्योरी जिसे आप कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजोनेंस थ्योरी पढ़ते हैं, ये डब्ल्यू ऑस्टवर्ड ने दी थी, और इसमें एसिड बेस इंडिकेटर जो था वो वीक ऑर्गेनिक एसिड था। अब हम थ्योरी ये देखेंगे, इसमें हम वीक एसिड केस देखेंगे और फिर वीक बेस केस देखेंगे। वीक एसिड केस का हम जनरल रिएक्शन देख के और फिर इस वीक एसिड को हम एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, और फिर हम एक दफ़ा इस वीक एसिड को बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे। इसी तरह वीक बेस केस का भी जनरल रिएक्शंस हम देख के उसका पीएच पीके जो भी है वो डेरिवेशन करके और उसे भी फिर एसिड सोल्यूशन में एक दफ़ा डालेंगे और फिर दूसरी मरतबा बेस सोल्यूशन डालेंगे, और ये जनरल रिएक्शन होंगे। उसके बाद हम फिनोफ्थलीन या मिथाइल जो है अल्कोहल, उसके साथ हम ये रिएक्शंस कर लेंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए जनरल के बाद। तो अब हम शुरू करते हैं वीक एसिड केस अपना। HIN बेसिकली वीक एसिड है, हमने लिया है। जनरल रिएक्शन मैंने कहा था करेंगे हम पहले और उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो HIN वीक एसिड है, इसकी हमने डिसोसिएशन की, इसने अपना प्रोटॉन दिया, ये नेगेटिव में चला गया, अब ये डिसोसिएटेड फॉर्म है। दोनों फॉर्म्स का कलर एक दूसरे से डिफरेंट है। लॉ ऑफ मैस सेक्शन के मुताबिक हमने KINA लिखा। K मीन्स कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, IN इंडिकेटर्स के लिए, और A जो मैंने छोटा सा लिखा है वो एसिड के लिए, और नीचे मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा एसिड भी लिखा है। और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स आगे आपने उसी तरह से लिखे। फिर आप क्या करें, अब ये वीक एसिड केस है चूँकि, तो एसिड का जो H पॉजिटिव है उसे आप एक साइड पे रख लें और चीज़ें उधर ले जाएं। नेगेटिव लॉग लें, नेगेटिव लॉग आप लेंगे तो आपको पता है कि P का हिस्सा यूज़ फिर होता है उसके जगह। यहाँ आप अगर देख सकें तो ये P इन सब के लॉग लिए, ये P बेसिकली माइनस लॉग को रिप्रेजेंट करता है। देन आप इसमें पुट करें IN नेगेटिव डिवाइड बाय HIN, तो IN नेगेटिव यहाँ जाके देखें जब ये अपना प्रोटॉन दे चुका था तो ये IN नेगेटिव में गया था और ये डिसोसिएटेड फॉर्म थी। देन आप आखिर में ज़रूर लिखें दिस इज़ द डिसोसिएटेड फॉर्म एंड दिस वन इज़ द अनडिसोसिएटेड फॉर्म, और ये हमारे पास जो थी ये बेस थी जबकि वो एक एसिड था।
और ये आपके पास आ गया। अब इस वीक एसिड को आप बेसिकली एसिडिक सोल्यूशन में डालें। कोई भी एसिड आप ले लें, H2SO4 ले सकते हैं, कोई भी ले लें। मैंने HCl लिया है। HCl जब मैंने लिया, वीक एसिड सोल्यूशन, वीक एसिड को आपने एसिड सोल्यूशन में डाला है, वीक एसिड का रिएक्शन लिखना है, फिर एसिडिक कोई भी लेके उसका सोल्यूशन लिख के, यानी हमने इसको इसमें डाला है, हम ये इसको मानते हैं। देन इसमें एक कॉमन आयन आया है। जब भी प्रोडक्ट्स में कॉमन आयन आता है, दोनों रिएक्शन में एक सेम आयन है, इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं बेसिकली। जब भी प्रोडक्ट्स में आता है तो रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड मूव करता है, रिवर्स मूव करता है। यानी कि जब पीछे मूव करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वीक एसिड ही बनेगा। ठीक है, जो कलर है आपके पास वो उसी तरह से डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड फॉर्म दोनों का डिफरेंट है एक दूसरे से। अब हमने इसे बेस सोल्यूशन में, यही रिएक्शन लिख के इसे बेस सोल्यूशन में डाला, NaOH हमने एज अ बेस ली, कोई कॉमन आयन नहीं निकला, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड। अगर कॉमन आयन हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, अगर ना हो तो फॉरवर्ड ही जाएगा, और फॉरवर्ड जाएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इस हिस्से में से IN नेगेटिव ही बन रहा है। ठीक है, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो हैं ये आपस में मिलके पानी बनाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वीक एसिड केस हमने देख लिया, एसिड सोल्यूशन में भी बेस। अब हम वीक बेस केस पे आ गए हैं। अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे। वीक बेस हमने INOH ले ली और ये से हमने डिसोसिएट किया, दिस वन इज द अनडिसोसिएटेड फॉर्म एंड दिस इज, ये जब अपना OH नेगेटिव बेस की सूरत में दे चुका तो ये अब कॉन्जुगेट इसकी एसिड बन गया और ये डिसोसिएटेड फॉर्म है। दिस इज अनडिसोसिएटेड, दिस इज द डिसोसिएटेड, दोनों का कलर एक दूसरे से डिफरेंट है। लॉ ऑफ मैस एक्शन के साथ वही डेरिवेशन आप दोबारा करें। इस केस में बेस है तो OH नेगेटिव आप साइड पे रखें और सारी डेरिवेशन उसी तरह से करें। IN पॉजिटिव इज द डिसोसिएटेड फॉर्म वाइल INOH इज द अनडिसोसिएटेड फॉर्म। दोनों को लिखें और आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करें, इस वीक बेस को बिल्कुल उसी तरह से एक दफ़ा एसिड में डालें, एक दफ़ा बेस में डालें। यहाँ हमने इस वीक बेस को का रिएक्शन लिखा, इसे एक एसिड में डाला, एसिड हमने ये ले लिया और इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव थे, ये मिलके पानी बना देंगे। और ये आपकी डिसोसिएटेड फॉर्म है, लेकिन जब इसने अपना OH नेगेटिव दे दिया, ये नेगेटिव में गई IN पॉजिटिव में, तो ये डिसोसिएटेड फॉर्म थी, ये अनडिसोसिएटेड। इसी तरह यहाँ पे भी ये डिसोसिएट, जब अपना प्रोटॉन दे के Cl नेगेटिव में आ गई। दोनों का कलर एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड ही प्रोसीड करेगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा IN पॉजिटिव। जब आपने बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे तो वो फिर असल में जो बेस है ना वो बताना है, डाल आप किस में ले रहे हैं वो नहीं बताना, ये बताना है। फॉरवर्ड जा रहा है यानी कि ये चीज़ बनेगी, रिवर्स जा रहा है तो ये बनेगा। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपने नहीं देखना होता, उसी की डिसोसिएशन देखनी होती है। उसके बाद आपने बेस सोल्यूशन में डाला तो NaOH में, तो OH नेगेटिव इज द कॉमन आयन, सो इट शोज द कॉमन आयन इफेक्ट एंड रिएक्शन प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड कलर इज डिफरेंट फॉर अनडिसोसिएटेड फॉर्म एंड आल्सो फॉर अनडिसोसिएटेड फॉर्म। अब हम क्या कर लेते हैं, जनरल रिएक्शन हमने देख लिया, उनको एसिड में भी डाल के देखा, उनको बेस में भी डाल के देखा। अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा वीक एसिड के इसकी एग्जांपल फिनोफ्थलीन ले लेते हैं और वीक बेस वाले की हम एग्जांपल मिथाइलोरिन ले लेते हैं। अब इस वीक एसिड को बिल्कुल उसी तरह से एसिड सोल्यूशन में भी डालेंगे और बेस सोल्यूशन। अब फिनोफ्थलीन हमने लिया, HPH से हम इसे शो कर रहे हैं, वीक एसिड है बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने पीछे वीक एसिड केस किया, और इसका कलर जो है वो कलरलेस है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, लेकिन जब इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, PH नेगेटिव में कन्वर्ट हुई, तो ये इसका कलर पिंक हो गया और ये डिसोसिएटेड फॉर्म है और ये एक एसिड इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, एसिड सोल्यूशन में डालेंगे। एसिड आप उसी तरह से HCl ही ले लें। एसिड आपने बिल्कुल उसी तरह से HCl ले लिया और आपने देखा कि कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास आया, रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फिनोफ्थलीन बनेगा जो कि कलरलेस था, अनडिसोसिएटेड फॉर्म यानी ज़्यादा बनेगी। बेस सोल्यूशन में आपने इसे ऐड किया, कोई आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट नहीं आया, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर में फिनोफ्थलीन आयंस बनेंगे। उसके बाद हम बेस के लिए मिथाइल ऑरेंज ले लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज आपने लिया, मिथाइल जो है अल्कोहल, इसका कलर येलो है, जबकि इसके आयंस जो आगे से इसने अपना OH नेगेटिव दे दिया, फिर ये जिस कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हुआ है वो बेसिकली रेड है। अनडिसोसिएटेड डिसोसिएटेड फॉर्म दोनों का कलर आप देख सकते हैं डिफरेंट है, इसका रेड है, इसका येलो है। आप एसिड सोल्यूशन में से ऐड करें, आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिल के क्या बना देंगे, आपके पास वाटर बना देंगे और कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है रिएक्शन, यानी कि आपके पास बैक फॉरवर्ड ही प्रोसीड करेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास Me पॉजिटिव बनेंगे जिनका कलर रेड है।
बाद आप इसे बेस सोल्यूशन में डालें। आपने देखा कॉमन आयन इफेक्ट आया है, रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एमीओज बनेंगे जिनका कलर येलो है। और यहाँ तक आपकी जो है क्या इसका इसका नाम है, ऑस्वाल्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्विनोनाइट थ्योरी स्टडी करेंगे। जल्दी जल्दी हम करेंगे। क्विनोनाइट थ्योरी आपके सामने मौजूद है। क्विनोनाइट थ्योरी में बेसिकली हमने ये भी एसिड बेस इंडिकेटर्स में ही यूज़ करें। इसे रेजोनेंस थ्योरी भी कहा जाता है, क्विनोनाइट थ्योरी भी कहा जाता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स इसमें टॉटोमेरिक फॉर्म्स में होते हैं। दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, एक बेंजोनाइट फॉर्म होती है और दूसरी को आप क्विनोनाइट फॉर्म कहते हैं। एक एसिड मीडियम होता है, दूसरा अल्कली मीडियम होता है। जो एसिड मीडियम होता है उसमें बेंजीनाइट फॉर्म शो होती है, जबकि बेसिक मीडियम में आपके पास क्विनोनाइट फॉर्म शो होती है। दोनों फॉर्म्स इन इक्विलिब्रियम होती हैं। आप अगर दरमियान में साइन देख सकें, दोनों जो मीडियम्स हैं उनकी डिफरेंट ऑटोमेरिक फॉर्म्स हैं। एसिडिक की बेंजीनाइट है, बेसिक की क्विनोनाइट फॉर्म है। अब आपसे आए कि बेसिक की आप ऑटोमेरिक फॉर्म बताएं, तो आपने फ़ौरन बिन सोचे कह रहे हैं क्विनोनाइट फॉर्म है। तो ये जो सारा भी मैंने एक्सप्लेन किया है वही इस पेज पे मैंने आपके लिए लिखा भी है। अगर आप उस एसिडिक मीडियम को यानी बेंजीनाइट फॉर्म को बेसिक सोल्यूशन दें तो वो क्विनोनाइट फॉर्म में जाएगी, जबकि आप क्विनोनाइट फॉर्म को बेसिक मीडियम दें तो वो बेंजीनाइट फॉर्म में जाएगी, यानी कि एसिडिक मीडियम में चली जाएगी। तो कलर चेंज इस तरह से है कि दोनों का कलर डिफरेंट है। एसिड में अलग कलर है, अल्कलाइन में अलग कलर है। दोनों का टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। आप सपोज कर लें कि एक एसिडिक मीडियम है और उसमें बेंजीन रिंग का जो कलर है वो एक्स है, लेकिन हम जब उसे OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, उसने क्विनोनाइट फॉर्म में जाना है। यानी एसिडिक मीडियम को आपने जब बेसिक मीडियम देना है तो वो क्विनोनाइट में जाएगी, जबकि क्विनोनाइट को जब आप एसिडिक मीडियम देंगे तो वो बेंजीनाइट फॉर्म में जाएगी। और दोनों का कलर एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। इसमें भी हम क्विनोनाइट थ्योरी में भी जो ऑस्वाल्ड से मुख्तलिफ है, इसमें टॉटोमेरिक फॉर्म्स का यूज़ है। इसमें भी हम फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की ही एग्जांपल लेंगे। इस तरह से फिनोफ्थलीन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एसिडिक मीडियम है, कलरलेस है, ठीक है। और आपने जब इसे OH नेगेटिव दरमियान में मैंने लिखा है कि प्रोवाइड अल्कली मीडियम, तो ये दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई और OH नेगेटिव। देन आपने इसे दोबारा से अल्कली मीडियम प्रोवाइड किया, वाटर का रिमूवल हुआ, तो आपके पास वही जो बेंजीनाइट फॉर्म थी वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने पर क्विनोनाइट फॉर्म में, ये नीचे आप देख सकते हैं। ये बिकॉज मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है, ये आपकी बेंजीन नाइट फॉर्म थी, इसको आपने बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, ये इस शेप में गई, फिर बेसिक दिया, तो ये फाइनली क्विनोनाइट फॉर्म में चली गई। ठीक है, क्विनोनाइट फॉर्म में चली गई। और क्विनोनाइट फॉर्म का एक स्ट्रक्चर ये भी है, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लें क्विनोनाइट फॉर्म के। यानी कि एसिडिक को आपने अल्कली मीडियम प्रोवाइड करना है तो वो क्विनोनाइट में जाएगी, जबकि क्विनोनाइट को एसिडिक प्रोवाइड करना है तो वो बेसिक में जाएगी, यानी कि क्विनोनाइट में जाएगी। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज मैंने लिया। तो मिथाइल ऑरेंज का क्विनोनाइट स्ट्रक्चर में अगर आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो डीप रेड कलर होता है, जबकि बेंजीनाइट स्ट्रक्चर में यानी अल्कलाइन मीडियम में उसका कलर जो है वो लाइट येलो होता है। यहाँ थोड़ा सा मतलब उलट है, क्विनोनाइट स्ट्रक्चर में एसिडिक है और बेंजीनाइट में अल्कलाइन मीडियम होता है। और कलर मैंने आपको बता दिए और ऊपर लिखे भी हैं, सबसे ऊपर फ्रंट ऑफ पेज। अब मैंने बेंजीनाइट फॉर्म लिखी है जिसका कलर लाइट येलो है। ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बेसिकली लिखा है और मैंने इसको प्रोवाइड किया है एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। जब मैंने इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया है तो ये जिस चीज़ में कन्वर्ट हुई है वो क्विनोनाइट फॉर्म थी। बेंजीनाइट फॉर्म को मैंने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, वो क्विनोनाइट में आ गई। ठीक है, यानी कि आपने खुद देखना है कि ये कोई भी फॉर्म किस मीडियम में पड़ी है, फिर मैं कौन सा मीडियम दूँ दूसरी में जाए। उलट मीडियम हमेशा आपने देना है। बहुत इजी लेक्चर था, टाइम भी नहीं लगा जितना मैं सोच रही थी। तो अगर अभी आपको नहीं समझ आया या बहुत अच्छा समझ आया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी गलती है ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। जी व्यूअर्स, अब इंशाल्लाह आज इंडिकेटर्स में से हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स जो कि आपकी फ़र्स्ट टाइप थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेंथी वे में हमने पढ़ा। एसिड केस पढ़ा, बेस केस पढ़ा, उसे एसिड बेस दोनों में मिला के देखा। फिर एसिड केस के लिए हमने फिनोफ्थलीन लिया, जबकि वीक बेस केस के लिए हमने मिथाइल ऑरेंज ले लिया। अब ये दो रहते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये क्योंकि इतने बड़े भी नहीं हैं, लेकिन अगर लेंथी ये भी हुए तो फिर हम इसे भी एक एक करके, ताकि आपको समझ आए। बेसिकली यही मेरा मकसद है कि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो
अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।